नमस्कार, 5 जन इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्र गौरव और मातृ शक्ति का अद्भुत संगम वंदे मातरम, जहां भारत केवल धरती नहीं मां भारती है। और जब उसी मां की बेटियां विश्व मंच पर तिरंगा लहराती हैं तो गर्व चरम पर होता है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ऐतिहासिक जीत, भारत की नई उपलब्धियां और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 5 जन ने लेकर आया है राष्ट्र उत्सव का ये विशेषांक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह हाइलाइट्स के साथ। कवर स्टोरी, वंदे मातरम 150वीं जयंती विशेष। अपनी बात, कांग्रेस ने पहले वंदे मातरम के टुकड़े किए फिर देश के। आवरण कथा, मातृ शक्ति की विजय पताका। 5 जन का ये विशेषांक वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भारत की विजय यात्रा का बहुपक्षीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कैसे इस राष्ट्रगीत ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी और कैसे तुष्टीकरण की राजनीति ने पहले वंदे मातरम को बांटा और फिर देश को। यही है इस गहन पड़ताल का केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी अपने लेख में बताते हैं कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा और देशभक्ति की आवाज है। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा जब ब्रिटिश हुकूमत देश पर दबाव डाल रही थी। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में गाकर पहली बार देश को भक्ति और विद्रोह की आवाज दी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की चित्रकारी के माध्यम से इसकी भावना को जीवंत किया। वंदे मातरम ने हर प्रांत, पंथ और वर्ग को एक सूत्र में बांधा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ने इसे जेल, रैलियों और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इसका उद्घोष किया। श्री अरबिंदो ने इसे अंग्रेजी में अनुवादित कर विश्व तक भारत की आजादी की पुकार पहुंचाई। स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। आधिकारिक रूप से पहले 2 पद अपनाए गए जो मां, प्रकृति और जीवन दायिनी शक्ति का वर्णन करते हैं। ये गीत किसी धर्म या पंथ तक सीमित नहीं बल्कि पूरे भारत की साझा भावना का प्रतीक है। संपादक हितेश शंकर ने अपनी बात में वंदे मातरम और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने कैसे इस गीत के पहले टुकड़े किए, उसके बाद भारत के, इस पर बात की है। वो लिखते हैं कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा और चेतना का प्रतीक है। लेकिन कांग्रेस ने समय के साथ इसे सत्ता और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत विभाजित किया। 1937 में गीत के टुकड़े किए गए। इसी मानसिकता ने आगे चलकर भारत के विभाजन की राह आसान की। जैसा कि चिंतक रामानंद चट्टोपाध्याय ने चिताया था, जब गीत को विभाजित किया गया तो राष्ट्र की आत्मा भी आहत हुई। वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल भूखंड नहीं बल्कि भावना, संस्कार और मातृभूमि के प्रति निष्ठा है। ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आध्यात्मिक ध्वजा बनकर उभरा। क्रांति के रण और मौन तप दोनों में गूंजता रहा। आज 150 वर्ष बाद वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता, आत्मसम्मान, स्वदेशी नवाचार और मातृभूमि के प्रति समर्पण, जैसा कि श्री राम ने स्वर्ण लंका प्राप्ति के बावजूद मातृभूमि को सर्वोपरि माना, वंदे मातरम भी यही शिक्षा देता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम की राष्ट्र की असली शक्ति है। आप संपादक का ये पूरा विश्लेषण विशेष कार्यक्रम परख में भी देख सकते हैं, जिसका QR अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दीपक द्विवेदी अपने लेख में लिखते हैं, कैसे सत्ता और सेकुलर राजनीति ने वंदे मातरम को विवाद का विषय बना दिया। वो गीत जिसने स्वतंत्रता संग्राम के अनेकों वीरों भगत सिंह, राजगुरु खुदीराम ने अपने प्राणों पर गाया। वो आगे लिखते हैं कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम प्रतिनिधियों की असहजता को देखते हुए केवल पहले 2 पदों को आधिकारिक राष्ट्रगीत माना। इसके बावजूद वंदे मातरम ने भारतीय भाषाओं, प्रदेशों और जनमानस में गहराई से जगह बनाई। दक्षिण के सुब्रमण्य भारती से लेकर उत्तर के क्रांतिकारियों तक सभी ने इसे अपनाया। विश्व के मुस्लिम बहुल देशों में भी मातृभूमि और सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक भावनाओं के साथ राष्ट्र भाव अलग रखा जा सकता है। संविधान सभा में भी जन गण मन और वंदे मातरम पर विचार हुआ। अंततः जन गण मन राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया।
आज इसकी 150वीं वर्षगांठ राष्ट्रीय आत्मा के पुनर्जागरण का अवसर है। ये गीत हमें मातृभूमि, स्वदेशी, आत्मसम्मान और एकता का संदेश देता है। इसे संविधान में औपचारिक दर्जा देकर राष्ट्रीय गीत घोषित करना, स्कूलों और संस्थानों में राष्ट्रगान के समान सम्मान देना और युवाओं में जागरूकता बढ़ाना अब अत्यंत आवश्यक है। ये उनके लेख का एकमात्र अंश है। आप पूरा लेख इस अंक में पढ़ सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव सुमन कुमार अपने लेख में लिखते हैं कि ये गीत भारतीय मानस में मातृत्व, करुणा, शक्ति और श्रद्धा की भावना जगाता है। मातृभूमि केवल भूभाग नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और स्वतंत्रता की सर्वोच्च प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम में ये गीत एकता, आत्मबल और राष्ट्र प्रेम का उद्घोष बन गया। बंकिम चंद्र ने मातृभूमि को देवी और राष्ट्र को धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिससे मातृभूमि और देशभक्ति एक साथ बहती है। वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र कोई सत्ता नहीं बल्कि मां है। उसकी सेवा, उसकी रक्षा और उसकी वंदना ही सच्चा धर्म और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। सोमेश्वर बराल लिखते हैं, वंदे मातरम जिसका अर्थ है मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत के माध्यम से भारत माता के दिव्य सार को अभिव्यक्त किया था। तब से इस गीत के पहले 2 शब्द वंदे मातरम मंत्र की तरह गाए जाते हैं। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम 1876 में बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन के बाद से वंदे मातरम देशभक्त भारतीयों की आत्मा का मंत्र बन गया। स्वयं ऋषि बंकिम चंद्र ने इसके बारे में कहा था, अभी आपको इस गीत का अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 25 या 30 वर्षों के बाद आप देखेंगे कि पूरा देश इससे भाव विभोर हो गया है। वंदे मातरम पूरे देश में देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित करेगा। 18 अक्टूबर 1916 को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पुत्र रथिंद्रनाथ को एक पत्र में लिखा था, हमारा वंदे मातरम मंत्र बांग्लादेश की पूजा का मंत्र नहीं है, ये धरती माँ की पूजा है। यदि हम आज उस पूजा गीत का जाप करें तो आने वाले युग में ये मंत्र एक एक करके सभी देशों में सुनाई देगा। प्रवीण सिन्हा लिखते हैं कि 2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया और इतिहास रच दिया। ये केवल क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि भारत की नारी शक्ति और मातृ शक्ति का प्रतीक है। वंदे मातरम की तरह ये टीम ने संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास से देश को गर्वित किया। चोटिल खिलाड़ियों के बावजूद युवा सितारों ने निर्णायक पारी खेली और गेंदबाजी में दम दिखाया। कोच अमोल मजुमदार ने अनुभव और रणनीति से टीम को विश्व विजेता बनाया। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को पुरुषों के समान अधिकार और मंच प्रदान कर इसे पेशेवर बनाया। इस जीत ने न केवल महिला खेलों को नई ऊंचाई दी बल्कि पूरे देश में नारी शक्ति और देशभक्ति का संदेश फैलाया। भारतीय महिला टीम की ये जीत दर्शाती है कि संघर्ष, मेहनत और जज्बे से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। ये केवल एक खिताब नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, आत्मा और मातृशक्ति की जय है। फिलहाल इस सप्ताह में बस इतना ही। अगर आप भी संघ 100 वर्ष विशेषांक को पढ़ना चाहते हैं या पांचजन्य पत्रिका के सब्सक्रिप्शन को लेकर कुछ भी मन में सवाल हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें देखते रहिए पांचजन्य पर।